हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो क्लास 12th के लिए है, जिसका हम एक टॉपिक लेकर आए हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम समझने के पहले हमें विद्युत फ्लक्स को समझना होगा कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को निर्धारित करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएँ वे विद्युत क्षेत्र रेखाएँ जो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी पृष्ठ से, यानी यहाँ पर जो ये पृष्ठ रहेगा ये एक सदिश क्षेत्र रहेगा। इस सदिश क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब जो बल रेखाएं होती है ये एक ज्यावक्री एक वक्र है जिस पर कोई एकांक धनावेश गमन करता है। वो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या। अगर हम समझें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह ज्यामिति वक्र है जिस पर कोई एकांक धनावेश गमन करता है। तो जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इस विद्युत क्षेत्र में किसी एक पृष्ठ से, मतलब हमने एक पृष्ठ ले लिया ds, इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई, अर्थात फाई ई बराबर हो जाएगा ई यानी विद्युत क्षेत्र डॉट डी एस, और ये दोनों सदिश है इसलिए यहाँ पर हम वेक्टर लगा देंगे फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं कि फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, जहाँ हमारा ये जो थीटा है यह ई व डी एस के बीच का कोण है, यह हमारा होता है विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो है वो इस प्रकार से निकलता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम इस फार्मूले से निकालते हैं ई, और क्षेत्रफल का मात्रक हम यहाँ पर रख देंगे। ई का मात्रक होता है हमारा न्यूटन प्रति कूलम, और हमारा जो क्षेत्रफल है ds, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। और विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है क्योंकि ये दो सदिशों का अदिश गुणा है, यानी ये डॉट प्रोडक्ट है, जिसके कारण यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अब हम देखते हैं गाउस का नियम की प्रमेय। गाउस की प्रमेय हमारी यह कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर वायु या निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 इस प्रकार से लिखा जाता है, ये 1/ε0 गुना होता है किसका? आवेश का। तो गाउस की प्रमेय क्या है? ये एक बंद पृष्ठ है, यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया। इस बंद पृष्ठ से होकर जितना भी विद्युत फ्लक्स होगा, वह 1/ε0 इंटू क्यू के गुना के बराबर होगा। ये हमारा गाउस का प्रमेय है। गाउस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी ये फाई संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर वायु या निर्वात में, यानी यहाँ पर माध्यम क्या है? वायु है या निर्वात है, उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो विद्युत फ्लक्स है वो फाई बराबर Q/ε0 के बराबर बताया गया है गाउस की प्रमेय के अनुसार। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। गाउस की प्रमेय में हमने एक गाउसी पृष्ठ लिया है, ये हमारा एक गाउसी पृष्ठ है। यहाँ पर कोई बिंदु O है, उस पर हमने प्लस Q आवेश लिया है। इस बिंदु से इस पृष्ठ की सतह पर r दूरी पर हमने कोई एक बिंदु P ले लिया। इस P पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र निकालने के बाद हम इसकी परिधि पर एक क्षेत्र सदिश लेंगे ds, एक अल्पांश सदिश लेंगे ds।
उसके बाद हम पूरे पृष्ठ के लिए हम फाई का मान निकालेंगे। पहले अल्पांश के लिए निकालेंगे, फिर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो हमने माना O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोलीय गाउसी पृष्ठ है। इसके केंद्र O पर कोई आवेश प्लस Q है, कोई आवेश प्लस Q है। इसकी परिधि पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर, जो वैद्युत क्षेत्र हमने पहले बिंदु आवेश के लिए पढ़ा उसका हम फार्मूला यूज करेंगे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यानी हमने इस गाउसी पृष्ठ पर एक बिंदु P लिया है जिस पर वैद्युत क्षेत्र इतना होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब हम यहाँ पर कल्पना करेंगे कि इस बिंदु P पर कोई क्षेत्र सदिश ds है, यानी छोटे छोटे अल्पांश सदिश हम मान लेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे अल्पांश मान लेंगे। हमने कोई एक अल्पांश लिया ds, उस अल्पांश के कारण हम पहले निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना गाउसी पृष्ठ पर कोई अल्पांश ds है और ये एक क्षेत्र सदिश है, तब इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। अब अल्पांश के कारण वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हम, तो वैद्युत फ्लक्स भी अल्पांश होगा, तो उसको लिखते हैं डी फाई ई बराबर E डॉट डी फाई ई बराबर E ds cos थीटा। अब यहाँ पर जो है हमारा अल्पांश ds और वैद्युत क्षेत्र E, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा ds व E के बीच कोण थीटा बराबर हमारा है 0 डिग्री। हम यहाँ पे थीटा 0 लेंगे तो डी फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा E ds, क्योंकि cos 0 का मान होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो ये हमारा जो समीकरण आया है इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ये हमने किसी अल्पांश क्षेत्र के कारण हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है। अब हम इस संपूर्ण पृष्ठ पर ऐसे छोटे छोटे अल्पांश ds मानकर चलेंगे और संपूर्ण पृष्ठ के कारण हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। वही हमारा गाउस का नियम होगा। अब संपूर्ण पृष्ठ पर पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स वो होगा हमारा डी फाई का हम रेखीय समाकलन कर देंगे डी फाई, और ये हमारा हो जाएगा E ds। अब जो डी फाई है हमारा यह अल्पांश है। अब अल्पांश का अगर हम समाकलन करेंगे यानी इस पर कितने हो सकते हैं, टोटल जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा
फाई ई। ई हमारा जो है वो कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारा डी एस। अब डी एस जो है ये फाई डी एस, इसको बोलते हैं रेखी समाकलन डी एस का, यानी अल्पांश का जो क्षेत्र सदिश है वो हमारा संपूर्ण क्षेत्र सदिश लेना है। तो संपूर्ण क्षेत्र सदिश में हमने यहाँ पर एक गोले की कल्पना करी है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या होगा वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं डी रेखी समाकलन डी एस की वैल्यू, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 से, जो हमारा इक्वेशन 1 था, ई का मान, ई की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी, ये हम लास्ट में रख देंगे। तो वो हमारा ई की वैल्यू होगा फाई ई की जगह हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई से हमारा 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर कट जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा जो फाई ई मिलेगा वो होगा हमारा क्यू फाई बराबर होगा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा गाउस का नियम है। इस प्रकार से हमने बहुत आसान तरीके से गाउस की प्रमेय को प्रूफ किया है। और इसको अगर आगे हम बढ़ाएं तो फाई का एक और समीकरण लिखा जाता है, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी गाउस का नियम है, क्योंकि ये ई ए कोस थीटा विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करता है और गाउस का नियम भी हमारा विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करता है। इस प्रकार से हमारा गाउस का प्रमेय होता है। आगे हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र हमें दिया है ई बराबर न्यूटन पर कूलाम में एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल भी हमें दिया है, और हमसे पूछा है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हमें पता है कि फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी एस। अब यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, मतलब सदिशों का अदिश गुणा होगा। ई की वैल्यू हम रखते हैं 3j प्लस का 4k इंटू 10 की पावर 2 डॉट हमारा ds जो दिया है वो है 2j कैप। अब यहाँ पर सदिशों का अदिश गुणा होगा, यानी j वाले वैल्यू का गुणा j में होगा, तो 3 और 2 का होगा 6 और ये 10 की पावर 2। और फाई का हमारा जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इस प्रकार से हमारा वैल्यू आ जाएगा विद्युत फ्लक्स का 6 × 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। हमारा दूसरा अंकित प्रश्न है गाउस के नियम पर। वो इस प्रकार है कि यदि किसी बंद पृष्ठ संबंध कुल विद्युत फ्लक्स हमें दिया है और हमसे पूछा गया है स्थिर आवेश, यानी आवेश उसके अंदर कितना होगा, तो गाउस के नियम से हम जानते हैं फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू हम रखते हैं 3 × 10 की पावर 4। क्यों हमें फाई की वैल्यू हम रखते हैं 3 × 10 की पावर 4 इक्वल क्यू हमें निकालना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है इस प्रकार, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 3 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर 4 इक्वल क्यू बाई 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इस प्रकार यहाँ से क्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 3 × 10 की पावर 4 इंटू 8.85 10 की पावर -12।
कूलाम। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Q वैल्यू आ जाएगा हमारा 26.55 इंटू 10 की पावर हो जाएगी हमारी -8 कूलाम। इस प्रकार से हमने गाउस की प्रमेय पर एक न्यूमेरिकल हल किया है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये इस साल के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो सभी इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और इस क्वेश्चन को सभी याद करें। है वो आएगा गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।